बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने के बाद अब जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 24, 26 और 28 नवंबर को, और उसके 3 वनडे, पहले 3 वनडे 24, 26 और 28 नवंबर को, और उसके बाद 3 T20 यकुम, 3 और 5 दिसंबर को खेलेगी। और ये तमाम के तमाम मैचेस जो है बोलावायो में खेले जाएंगे, हरारे में कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान ने काफ़ी यंगस्टर्स को मौका फराहम किया है इस सीरीज़ के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, लोगों की उम्मीदों की शम्मा रोशन हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने अब वनडे में तो हरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन कमज़ोर नातजुर्बाकार टीम है। पाकिस्तान T20 में लग रहा था कि वाइट वॉश करेगा, लेकिन उल्टा हो गया। वाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। नया कप्तान था जॉश इंग्लिस, जो विकेट कीपर है, और नए लड़के थे। उन्होंने क्या बॉलिंग की है, ख़ासतौर पर जॉनसन ने जिस तरह से बॉलिंग की, 8 विकेटें उन्होंने हासिल की, और बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हनीफ मोहम्मद के साहबजादे शोएब मोहम्मद। और हनीफ मोहम्मद की तो ये बात है, जो मैं जिक्र करता हूँ कि मोहम्मद बिरादरान के ख़ानदान का, तो हनीफ मोहम्मद खेले, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद खेले, उसके अलावा वज़ीर मोहम्मद खेले, और उनके एक भाई रईस मोहम्मद जो थे वो 12th मैन थे, वो टेस्ट नहीं खेल सके, वरना 5 भाई खेल लेते। तो शोएब के अगर बारे में ये कहूँ कि हनीफ मोहम्मद ने एक चिराग से कई चिराग रोशन किए। शोएब मोहम्मद, उनके साहबजादे शहज़र मोहम्मद, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो शोएब से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई है, जहां 24 नवंबर से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होगा। जिम्बाब्वे की टीम में कप्तान क्रेग एरविन वापस आए हैं, जबकि जिम्बाब्वे की टीम में शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा और ब्लेसिंग मजहर रब्बानी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, उसके बरक्स T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही जिसकी की तवक्को की जा रही थी। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के दौरे में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। दूसरी तरफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह दुबई पहुंचे हैं, और तवक्को ये की जा रही है कि उनकी ICC के ओहदेदारान से बातचीत के बाद कोई हतमी फैसला सामने आएगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस ना होने से शायकीन क्रिकेट में भी मायूसी फैलती जा रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जिसमें पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सरफराज अहमद की कप्तानी में 180 रन के वाज़े फर्क से जीता था, और उसके बाद से अब तक चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद नहीं हुई है। अब देखते हैं कि ICC इस हवाले से क्या इकदाम करता है। इस वक्त गेंद ICC की कोर्ट में है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ICC क्या हतमी फैसला करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही कह चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेगा। ICC के ऊपर दबाव भी है कमर्शियल पार्टनर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का और TV राइट होल्डर्स का। अगर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं होता तो ICC को माली तौर पर शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ICC इस हवाले से क्या कदम उठाती है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, तवक्कुआत बड़ी थी कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जबकि उनके टॉप स्टार्स मौजूद थे, उनको हराया बासानी। एक मैच जो है 7 विकेटों से, एक मैच 8, और फिर उसके बाद क्या हो गया? आप क्या समझते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे हम लोग, या फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली T20? बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को एलिवेट करने का, इसलिए कि आपको एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, वो आपको वनडे मैचेस के अंदर मिल गया था। वहाँ लड़कों ने जान भी लगाई, ओवरकम किया जो हिंड्रेंसेस थे, जो प्रेशर्स थे, और जीते वनडे मैचेस। वहाँ से आपको जो अच्छी टीमें या बड़ी टीमें होती हैं, वो हमेशा एक दफ़ा अगर उनके हाथ में मैच आ जाए या उनका मोरल ज़्यादा हाई अप हो जाए, तो वो फिर दूसरी टीमों को गिराती चली जाती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि इनके अंदर ये है कि वीकर स्टांस पे खड़े।
किसी दिन मैंने आपको बताया बहुत जिस दिन अच्छा खेल। बड़ा ग्राउंड आएगा उस दिन ये इनकी वनरेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी, ज्यादा चांसेस है कि हार जाएं। इसलिए कि इनके शॉट्स जो हैं हवा में ज्यादातर ऊपर जाते हैं, दूसरे लोगों की उनकी एलिवेशन जो है वो फ्लैटर हाँ। और ज्यादा दूर। ये इसका ऊंचाई पे reason जाते क्या हैं, है? सही। इसका रीजन ये है कि इनकी मिस जजमेंट है। हाँ। जब बॉल थोड़ा सा करीब होता है तो उसकी एलिवेशन फ्लैटर और दूर जाती है। जब अगर आप मिस कैलकुलेट कर लें, मिस जज करें, बॉल दूर होती है, तो जब आप बैट यूं मारते हैं तो बॉल यूं करके ऊपर लगती है और हवा में ऊपर जाती है। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में ज़्यादातर देखने में आई। जो मौका था पहला देखें मैच 7 ओवर का था, हाँ। तो इट कुड हैव बीन एनीबडीज गेम। उसमें भी पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका, 60 और रन ही कर सके। 64 पे ऑल आउट। 64। सेकंड मैच जो था वो बिल्कुल आपकी ग्रिप में था, आपको वो ना जाने देना चाहिए था। 148 करने थे सेकंड मैच में सिर्फ। तो वो वहाँ पाकिस्तान ने अपने ऊपर पाँव पे कुल्हाड़ा जो मारना होता है कहते हैं, तो वो वही किया कि अपनी गलतियों की वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया। एक दफ़ा वो निकल गया तो फिर प्रेशर, जाहिर सी बात है कि 2 मैचेस तो निकल ही गए थे, फिर उन्होंने तीसरे में तो बिल्कुल ही खासतौर पे जॉनसन जिसका आपने अभी नाम लिया, उसने, आप ये देखें पूरे इस सीरीज के अंदर जरा सा गेंद आगे खिला के एक पीछे मारते थे, उसी short pitch पे कभी out। ग्लव कभी कहाँ टॉप एज लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी टेक्निकल एबिलिटी और जजमेंट ऑफ द बॉल इतनी अच्छी नहीं है। मैं अभी आज देख रहा था स्कोर कार्ड, आपको देख के मुझे याद है 1990 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका पेस अटैक क्या था। मैल्कम मार्शल, उसके अलावा कोर्टनी वॉल्श और टोनी ग्रे, उनकी क्या ज़बरदस्त बॉलिंग थी। और उस बॉलिंग के खिलाफ आपने रन्स किए थे, मैंने देख रहा, सलीम मलिक ने कुछ रन्स किए थे। आप तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे काफ़ी सालों के बाद अभी कुछ अर्सा पहले एक किताब में पढ़ रहा था कि टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर पाया पाकिस्तानी वो 337 लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब का है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर एवर इन वेस्ट इंडीज 208 रन वो आपके, मेरा इत्तेफाक। वो वैसे आप वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदों को खेलना, शुएब आपका कद बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या टेक्निक अडॉप्ट करते थे? इकबाल भाई, एक तो आपको जब एक दफ़ा आप बीच में आ गए तो दिल तो बड़ा करना ही है, और आपको पता है कि ये बाउंसरें उन्होंने डालनी, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बेतहाशा करनी होती है और आपको हिम्मत दिखानी हो। टेक्निकल एबिलिटी का आपको बिफोर टाइम उसके ऊपर आपको ओवरकम करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा इनिंग्स के अंदर आपको ग्रिप चेंज करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा टेक्निकल जो आपने प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की होती है उसकी बाज़ दफ़ा अगर आपका शॉट सही नहीं लग रहे या बाउंसर में आप लेट हो रहे हैं तो यू गॉट टू अडेप्ट कोई सम अदर स्टांस, और उसके अंदर कुछ टेक्निकल आपके जितने अच्छे प्लेयर हैं वो उस मौके के ऊपर दे राइज टू द ओकेजन, और इस तरह फिर वो टाइम निकल जाता है, 2-4 शॉट लगते हैं, फिर वापस आपका फ्लो आ जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है, साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहा है, यंगस्टर है और 5-6 T20 खेला है वो शॉर्ट पिच गेंदों पर। ज्यादातर हमारे जो आप बात कर रहे थे ना कि वो स्पेंसर जॉनसन पहले एक आध गेंद आगे की और फिर एक शॉर्ट पिच की, तो शॉर्ट पिच, तो वजह क्या है हमारे शॉर्ट पिच पे क्यों ये कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं करते, टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, क्या रीजन क्या है? आप चाहे वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में है या बाहर है, या मैं जैसे अंडर 19 के साथ भी अभी साउथ अफ्रीका में था, ज्यादातर हमारे प्लेयरों को जो सिखाया जाता है वो जब बाउंसर आता है तो उनका बैट यहाँ से यूं मीट करता है, जबकि बाउंसर के लिए ऊपर से नीचे और आपको पिवट करना होता है आपके पंजे के ऊपर। ये फ्रंट फुट पे ही या यहीं से खड़े खड़े ही मारने की कोशिश, जो बॉल तेज आएगा या देर से जजमेंट होगी कि ये बाउंसर है, इतनी देर में वो स्टिकर की तरफ बॉल आता है या टॉप एज लग जाता है, कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए आपको हाथ को देखना होता है, और आपका बैट जब ऊपर से इस तरह से इस एंगल के ऊपर आता है तो फ्लैटर जाता है, और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप शुभ क्या देखते हैं? ओपनिंग का हमने पहले भी मैंने आपसे बात की, साइम अयूब को हमने वापस भेज दिया, अब्दुल्ला शफीक को वापस भेज दिया, एक मैच में रिजवान के साथ बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की, एक मैच में रिजवान के साथ फरहान अली आगा ने इनिंग्स ओपन की, एक मैच में बाबर आजम के साथ फरहान अली आगा ने इनिंग्स ओपन की। कैसे देखते हैं, ये कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, टू मैनी चेंजेस नज़र आती हैं आप? इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल कोर पॉइंट जो है वही डिस्कस कर दिया है इस वक्त
और वो उसका रीज़न ही ये है, जब टीम के अंदर वनरेबिलिटी इस तरह इसलिए आती है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी के जितने जो टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं, उसमें बहुत से लोग खुद क्रिकेट इतनी नहीं है, या बॉलर्स हैं, तो वो बॉलर को तो समझ सकते हैं, लेकिन बैट्समैन की एबिलिटी को असेस करना इज नो जोक, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। आपको बहुत क्रिकेट खेलनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, यू गॉट टू गो डिग डीप वाली बात है, फिर जाके समझ आए कि ये बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेल रहा है। रन्स की बात नहीं मैं कर रहा, किसी ने 25 किए, किसी ने 75 किए, लेकिन किस तरह किए हैं, अच्छा कंट्रोल किए हैं या मार धार के इधर से 4 चौके इधर से मिल गए, 2 एज से मिल गए, इस किस्म से किए। तो बात यह है कि इस ऊपर भी जो सिलेक्शन की जो इश्यूज हैं, एक बैट्समैन तो है ना सिलेक्टर असद शफीक, ही वाज ट्रैवलिंग विद द टीम थ्रू आउट ऑस्ट्रेलियन टूर, लेकिन वो तो सिर्फ असेसमेंट के लिए हैं, वहाँ उनका कोई गाइड नहीं कर सकते समझता कि कोई ऐसा, जैसे कि कोच है, कैप्टन है, दूसरे लोग सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका भी पार्ट होता होगा, तो सेलेक्टर इज जस्ट पार्ट टू असेस ऑल द अदर बॉयज। बट एनीवेज, तो बात यही है कि इतनी ज्यादा चेंजेस, स्टेबिलिटी किसी के अंदर, इसलिए कि आप पहले उस प्लेयर को चूज करें कि जो आपको लगे कि ये 10 साल खेल सकता है, फिर उसको कंप्लीट मौका दें। ऐसा नहीं है कि 2 मैच में 2 मैच तो आने ही आने हैं, जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि जहां आपने फेल हो जाना है और फिर आपकी पता लगा छुट्टी हो गई, फिर आप मुश्किलात में आ जाते हैं। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, कोई चेंजेस, जैसे अब जिम्बाब्वे का टूर है, जिम्बाब्वे के टूर के लिए काफ़ी यंगस्टर्स को इन्होंने ट्राई किया है, और पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा था कि दोनों टूर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे 26 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है सिलेक्शन कमेटी ने। कुछ को वापस भेज दिया है, जैसे नसीम शाह वापस आ गए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, रिजवान जो है वो वनडे में कप्तानी करेंगे, T20 में वो भी वापस आ जाएंगे, और T20 में सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। आप देखते हैं ये तजर्बात जो है, खासतौर पर जिम्बाब्वे के टूर पर, जिम्बाब्वे की टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा ये अंदाज़ा है कि इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव एक्सपीरियंस विद यूथ। इंडक्शन जो है यूथ की ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 प्लेयर्स एट अ टाइम। अब ये 1950s का ज़माना नहीं है कि प्लेयर ही नहीं है, उसमें 3-4 प्लेयर आपको डालने हैं। तो अब ये कि इतना आपका असेसमेंट और इतने प्लेयर बच्चे खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर आप इन्फ्यूज करते रहे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने का, ये एडवांटेज होता है। अगर 4-6 जो दूसरे भी हैं वो भी ज्यादा नहीं खेले हुए क्रिकेट, जो अभी इस वक्त सीनियरिटी में आए तो उनको कुछ साल भी नहीं हुए हुए। तो बात ये है कि वो फिर इस तरह हमारे टाइम के ऊपर बहुत से सीनियर प्लेयर्स, इतने ज़हीर अब्बास साहब, मियाज़ा साहब, इमरान खान साहब, ये इस तरह के जो लोग होते थे, इनसे आप सीखते थे, वो सिखाते भी थे, आप सीखते भी थे। तो ये एक मोरल आपको होता है कि हाँ, मैं उस प्लेयर के साथ खेला हूँ। सही। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिम्बाब्वे पाकिस्तान सीरीज के हवाले से। इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से भी बात करेंगे, और टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनसे हम बात करें पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से कि अब काफ़ी लड़के नए हैं। शोएब, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे अपने ग्राउंड पर कुछ न कुछ अपसेट करने की पूरी एबिलिटी रखती है, ये नहीं कि हम उनको बहुत आसान लें। क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी मैच भी जीता है। उनके पास सिकंदर रजा जो हैं वो बहुत क्लास एक्ट प्लेयर हैं, और 1-2 और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और अब इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं ये पूरी दुनिया में, ये इनके भी प्लेयर्स के क्रिकेट को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि रन ऑफ द मिल वाली बात है, ये आए और बिल्कुल ही उनको कॉर्नर कर देगा पाकिस्तान। तो इसमें तो यही है कि दो पार्टनरशिप, 1 से 2 पार्टनरशिप लगी तो सामने वाली टीम के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो हिम्मत करनी होती है, और अच्छी पार्टनरशिप लगी या कुछ विकेटें उनको जल्दी मिलती है तो प्रेशर तो वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी टीम हमारी ही है, लेकिन ये कि उनका होम ग्राउंड का एडवांटेज है, जो कि वो आई एम श्योर यूटिलाइज फुली करेंगे। शोएब मोहम्मद से तो हमारी गुफ्तगू जारी है। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक
टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने, जो पाकिस्तान की जानिब से 13 टेस्ट मैचेस, 30 वनडे और फिर 1996 का वर्ल्ड कप खेले। आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बेंगलोर में हराया था। वसीम अकरम नहीं खेले थे, फिर कप्तानी जो है किसी और ने, आमिर सोहेल ने की थी। अताउर रहमान से पहले बात करते हैं, फिर शुएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले में मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अता, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई और शाह भाई को भी सलाम। क्या देखते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से? मैं आपसे पूछूंगा, बैटिंग का तो शुएब मोहम्मद से पूछ रहा हूँ। क्या हो गया है? स्पीड कम हो गई है शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह की, या कोई फिटनेस का मसला है? हारिस रऊफ ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हसनैन भी फिट होकर वापस आए। फास्ट बॉलर्स के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? जी इकबाल भाई, आप फास्ट बॉलिंग का बड़ा रोल होता है टीम को जितवाने के लिए। देखिए कि हमारा पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है हमारी फास्ट बॉलिंग पर है, और फास्ट बॉलिंग की वजह से आप पीछे है, तो फास्ट बॉलर ही आपको जितवाती है मैच, ठीक है, हमेशा बॉलिंग से जितवाती है। और आप देखें कि आपकी जो हमारी जो बॉलिंग है ना, हम जब तक फ्रेश होते हैं ना तो हम बड़ा अच्छा, हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो जब 2-4 मैच खेलते हैं तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन की तरफ जाती है, इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो फिटनेस का मसला है, आप क्या समझते हैं? फिटनेस का प्रॉब्लम है? बिल्कुल इकबाल भाई, फिटनेस की वजह से ही आपकी पेस कम होती है। अच्छा, जब आप फ्रेश होते हैं ना, आपकी स्पीड और होती है। आप इनके आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट में आप देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, और फिर जब बाद में आते हैं तो वो सेकंड स्टार्ट में तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, तो इनको फिटनेस लेवल आता है और ऊपर से इंजरी को छुपाते हैं। सही, तो उसकी नींद का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भी लोग आता है उसको उसके जेल में ये चीज आती है। चले इस पे आपसे बात करूंगा, आप हमारे साथ रहिए। शुएब, जो ये अता कह रहा है कि जो जब शुरू के मैचेस होते हैं तो बॉलर्स फ्रेश होते हैं, जान भी मारे, लेकिन जहाँ 2-3 मैच खेलते हैं तो फिर डिक्लाइन थोड़ा शुरू होता है, स्पीड कम होना शुरू होती है। आप कितना इत्तेफाक करेंगे? फिटनेस का क्वेश्चन मार्क है? नहीं, अता ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जब फिटनेस नहीं होती तो फिर आप अपना सेकंड गियर में आ जाते हैं और सिर्फ लेंथ और लाइन के ऊपर कोशिश करते हैं। तो जहां आप पेस से और व्हेन यू आर प्रेस फॉर टाइम, जो बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको वही बॉल थोड़ा सा जल्दी निकलेगी आपके बैट के करीब से, तो आप गलती करने के चाहें, वरना वो इतनी देर में पहुंच जाएगा खेलने के लिए इस तरह। तो इसका मतलब ही ये है कि फिटनेस लेवल इश्यूज होते हैं, और इन्होंने अपने आप को ज्यादा क्रिकेट, इसलिए कि इतनी ज्यादा लीग और इतना ज्यादा पाकिस्तान के भी मैचेस इतने हो रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि लीग वगैरह, लेकिन आपका अगर देखें स्टैंडर्ड आपको एलिवेट करना है, ऊपर लाना है, तो आपको अपना फिटनेस लेवल को और ऊपर करना है। 200% फिटनेस होगी तो आप 100% आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्म कर सकेंगे। तो यू गॉट टू सरपास दैट फिगर। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस, कोबी ब्रायंट जो बास्केटबॉल के जो बड़े मशहूर प्लेयर थे, आप सोच नहीं सकते कि उसकी मैं चीजें बताऊं तो आप हैरान होंगे कि वो क्या क्या चीजें फिटनेस के लिए, दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी था, लेकिन 6 घंटे भी सुबह 3 बजे उठ के और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक फिटनेस का ट्रेनिंग, फिर बच्चे को छोड़ने जाता था, फिर दोपहर 9 बजे से 11-12 फिर दोपहर की ट्रेनिंग अलग। तो इस तरह आपका दुनिया में नाम बनता है। अतः जिस तरह शुएब मोहम्मद ने कहा कि मतलब फिटनेस पे तो तवज्जो देनी, तो हमने तो रेस्ट कराया था ना शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी, और उसके बाद जब ये गए तो वनडे में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही इन दोनों की। लेकिन फिर आपकी बात वही समझ में आती कि T20 में क्या हुआ। अब देखें, ये लोग जिम्बाब्वे के दौरे पर नहीं है, आखिरी T20 में हमने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आप कहते हैं कि लंबे सिपाही नहीं करते, ऊपर से नहीं खेलते। आप कहते हैं कि आप मोहम्मद हसनैन टूर्नामेंट का बॉलर हुआ है, और वो कहते हैं कि मैंने व्हाइट बॉल नहीं खेली, मैंने रेड बॉल खेली, सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ था। अच्छा, ये बताएं, कथा कलामी होती है तो आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बताएं आप कि मोहम्मद हसनैन को आप कैसे देखते हैं? हसनैन की वापसी हुई थी और वो फिटनेस की प्रॉब्लम का शिकार था। हसनैन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी।
बिल्कुल इकबाल भाई, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हसनैन बेस्ट टूर्नामेंट का बॉलर हुआ है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो रेड बॉल नहीं खेल, मैं सोच रहा था कि ये बेस्ट बॉलर मिल गया कि इंग्लैंड को ये खिलाफ मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन हमारे लड़कों ने चॉइस रखी है। 5 बॉलर रन लुकिंग फॉर द चॉइस, तो आप सोच रहे तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 5 बॉलिंग के लिए तो कंफर्ट जोन है ही नहीं है, 5 बॉलिंग तो हाई सारी मेहनत की, जितनी आप करते जाएंगे आपने नखार आता जाएगा। एहसानुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे आता? एहसानुल्लाह बेचारा, उसने तो एक वीडियो भी उसकी रिलीज हुई है कि वो बिल्कुल कसमा पुरसी की हालत में स्वात में ट्रेनिंग कर रहा है एहसानुल्लाह। बिल्कुल देखें, ये जब इनको इंजरी हो गया तो फिर मेडिकल थाने ने इसका कैसे इलाज किया, तो आप देखें कि जब वो रिहाब में आया तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को कहा कि मैं बॉलिंग कर सकता हूँ। हमारे बॉलर जो है ना, ये इसलिए अपने इंजरी पर बाहर जब होते हैं तो ये इनको होता है कि हमारी प्लेस ना कोई ले ले, हालांकि ये इनकी इंजरी ठीक हो ही नहीं होती, तो इस वजह से इतने अर्ली और प्रेस के बाद अपने आप को कहा कि मैं फिट हूँ। जब उन्होंने किया तो वो फिर जो प्रेस है वो सही नहीं हुआ था, वो इंजरी अभी कवर नहीं होती, उसकी वजह से इसको इसने ये किया, उसका अब इसको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है अता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अताउर रहमान वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। शुएब, एहसानुल्लाह एक फास्ट बॉलर था, बड़ा ज़बरदस्त था। वो आया शारजा में, उसने गुज़िश्ता बरस खेला शारजा में शादाब खान की कप्तानी में, और फिर वो कहाँ चला गया? वो PSL का भी बेहतरीन बॉलर मुल्तान सुल्तान से खेल रहा था, वो चला गया, उसकी फिटनेस का मसला हो गया। देखिए फिटनेस का तो ये ऐसा है कि कोनी पे उसकी प्रॉब्लम है, कोनी का उसको जो रिहैब वगैरह जब PCB के थ्रू जो चीज़ें जो होती हैं वो अगर अच्छे तरीके से हों तो मोस्ट डेफिनेटली आप नेचुरली ब्लेम गेम सिर्फ वहीं जाएगा। जैसे कि इंजरी तो हो ही जाती है, इंजरी हो जाती है, जैसे कि फास्ट बॉलर हैं, डाइव मार रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके से मैचेस ज़्यादा खेल रहे हैं या कभी ज्यादा जोर लगा दिया, बॉडी खुली नहीं है, तो इस बहुत से इश्यूज होते हैं। तो इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर कोई इंजरी एक फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन बात यही है कि उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, उसको वापस से लाने की करें। एक दफा कोई हमारे यहाँ आउट हो गया तो फिर आता है तो उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली भी गिर जाता है और जब वापस आता है तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देता। बेसिकली इज नोवेयर टू बी सीन वंस ही इज आउट ऑफ द टीम। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, जो खिलाड़ियों की खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे। गुफ्तगू और मजीद आगे की तरफ आते हैं। शुएब, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है स्पेशलिस्ट। अभी हमने एक मैच में सुफियान मुकीम को 2 मैचों में ट्राई किया, आप क्या समझते हैं स्पिनर्स का? अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है स्पिनर्स का कोई कैंप वैम्प लगाने जा रहा है, कि स्पिनर्स को हंट करने जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे तो हैरत होती है कि जब इकबाल कासिम साहब के बाद आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई आया नहीं, तो आप इतने कोचेस को तो बुला रहे हैं, आपके पास खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे जो नाम वाले प्लेयर रहे हैं, कम से कम उनका एक लेफ्ट आर्म का, एक ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर का एक एक्सक्लूसिव कैंप हर कुछ महीनों के बाद लगाया जाए। या साल में कम से कम 2 दफ़ा तो लगाएं कि उनकी असेसमेंट हो, जो उनमें वनरेबिलिटी कमी बेशी हो उसको ट्विक करके उनको एक प्रोडक्ट बनाया जाए। आप देखें कि दुनिया में बेस्ट ऑफ स्पिनर काम करते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड की टीम हो, यू नेम इट, उनके पास ऑफ स्पिनर जरूर होता है, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट हो या लॉन्गर फॉर्मेट हो। हमारे पास कभी नजर ही नहीं आता काम चलाने के लिए, कभी इससे करा ले, कभी उसे पार्ट टाइमर से और स्पिन करा के काम चला देते। ऐसा नहीं होता, जब भी तो हमारे क्रिकेट के अंदर वैक्यूम वॉइड है कि जिसकी वजह से इसके अंदर कभी वो फुलफिल ही नहीं हो सका वो गैप। इनको चाहिए था, अब अगर इनको अकल में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्लैड फॉर इट, कि
स्पिनर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव कैंप जरूर लगते रहना चाहिए, इसलिए कि स्पिनर्स बेतहाशा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता, उनके दिल दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारी असेसमेंट कौन करेगा। उनको बकअप करना होता है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना होता है और उनकी गलतियों को सही करना होता है। सही जी। इस वक्त पे चूंकि शोएब मोहम्मद स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। तौसीफ अहमद जो थे पाकिस्तान की आम से टेस्ट और वनडे खेले, 93 विकेटें इनकी 37 टेस्ट मैचेस में। तौसीफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब। इकबाल वालेकुम सलाम, शोएब को भी वालेकुम सलाम तौसीफ। अच्छा ये बताइए, अभी शोएब यही बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स का हमारे पास फुकदान है। हमने भी खिलाया, सुफियान मुकीम को हमने चांस दिया, हम लेकर गए थे फैसल अकरम को, उसको मौका नहीं मिल सका। अब जिम्बाब्वे में भी हम मौका देंगे यंगस्टर को। कैसे देखते हैं आप तौसीफ भाई, स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? आप भी सिलेक्टर रहे। देखिए इकबाल, एक तो पहली बात तो ये कि वैसे ही 20 की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, लेकिन आप चले गए दूसरी तरफ। आपने सोचा यार, सबने कहा एज, इसकी इतनी एज हो गई, इसकी उतनी एज हो गई। यासिर शाह की बात कर रहे हैं आप? कई लोगों की, ये जो दो खेले इनकी भी बात कर रहा हूं मैं। सर यासिर शाह का तो केस शायद दूसरा था, वो क्लियर नहीं किया किसी ने कि क्यों उसको ऐसा किया है। मगर ये जो दो लड़के अभी खिलाए गए, इसमें भी सूरत हाल बहुत ही खराब थी, क्योंकि मैं टच में था, इसलिए कि कभी उनको वापस भेज रहे हैं, कभी एकदम बुला ले रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर कहते हैं आप फिट नहीं है, आज चले जाएं। ये सारे काम अंदर रह के जो है अगर महमूद साहब कर रहे थे, लेकिन आखिर में आके एकदम इन दोनों को बुला लिया। इस वक्त एज और फिटनेस का नहीं कुछ हुआ, क्योंकि ये फिट और भी कई लोग अनफिट हुए थे उस वक्त इकबाल। मतलब आई मीन, आप नोमान अली की बात कर रहे हैं, नोमान अली की और साजिद खान। जी, साजिद खान, इनको भी फेल करके टेस्ट में कहा था कि आप फेल हैं, मतलब उस पर फोकस ज्यादा कर दिया। और इससे पहले अगर आप देखें तो अगर हम साजिद की बात करें तो श्रीलंका में गए थे ये, मगर सकलैन भाई ने उसको पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम कह के। लेकिन आप तौसीफ भाई, आप करंट सिनारियो में आप क्या देखते हैं? हमारे पास कोई स्पिनर है क्वालिटी? आप टेस्ट की बात तो हम नोमान अली और साजिद खान को छोड़कर हम अगर T20 की बात करें, वनडे की बात करें, कोई नजर आता है आपको? इकबाल, यही हमारे पास जो नजर आ रहे हैं ना, यही कोई है। आपने फैसल अकरम की बात की, आपने मुकीम की बात की, अरफात मिनाज पार्ट टाइम अमीन मेरे साथ बांग्लादेश गए थे अंडर 19 के साथ। मतलब जब तक आप खिलाएंगे नहीं ना, जब तक पता ही नहीं चलेगा आपको कि हुआ एक क्या। मेहरान मुमताज भी है तौसीफ भाई, एक मेहरान मुमताज, बिल्कुल, ये सब पाइपलाइन में थे। हाँ। मगर कोई चांस ही पे नहीं ले रहा था। अच्छा। तो अब आखिर में अभी सुना है मैंने, उन्होंने चांस मिलेगा, तो अब वो सारा उसने अपने ऊपर उठा लिया है मलबा। तो अब वो करे जो करना है, क्योंकि पहले तो कहा था कि सिलेक्टर जो है वो टीम बनाने में और कप्तान नहीं आएंगे, मगर मेरा ख्याल से इनको अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तो बगैर उसके जाएंगे ही नहीं। तो पहले चीजों को सोचें। फिर ये है कि आपके पास स्पिनर्स ये हैं, 6-7 स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर कोई नहीं है तौसीफ भाई? ऑफ स्पिनर कौन सा है आपके पास? सलमान अली आगा को आप ऑफ स्पिनर समझते हैं? वो तो पार्ट टाइमर है ना? नहीं, पार्ट टाइम है, कभी उसको बॉल कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं। तीनों T20 में नहीं की बॉल नहीं की ना, वो तो उसको तो पार्ट टाइम करके रख दिया है ना इन्होंने। बड़ी मुश्किल से ये मुकीम को भी इन्होंने खिलाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी 1-2 जिनकी बात हम कर रहे हैं ना, उनको फैसल को खिला के देखने, उनको खिला के देंगे। फैसल अकरम है, अंडर 19 से चल रहे हैं इनको, लेकिन वो भी तो फैसल अकरम की तरह है ना। सुफियान मुकीम भी तो चाइनामैन करता है, जो एक जमाने में सादिक मोहम्मद किया करते थे, लेफ्ट आर्म। ये बट ये अपना इकबाल बात ही है कि आपने उनको चांस दे के ना, और उसने जिस तरह की बॉलिंग की, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मैचों में ऐसे बॉलिंग करना इतना आसान काम नहीं है। मेरा ख्याल है आप सबको आजमा लें, पता चल जाएगा कि कौन, अगर जो सरवाइव कर सकता है इस क्रिकेट में तो वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे के बाद तौसीफ भाई जो इम्पोर्टेंट टूर है साउथ अफ्रीका का, अब आप देखें साउथ अफ्रीका अगरचे इंडिया से हार गया T20 सीरीज, 2-2 आदमी उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी,
है, तिलक वर्मा और फिर संजू सैमसन ने, और किस तरीके से 200 रन स्कोर हुए। तो आप जिम्बाब्वे के बात छोड़ें और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, उस सीरीज के लिए आप देखते हैं कोई तजुर्बाकार आएगा या यही जाएंगे? मेरा ख्याल तो यही जाना चाहिए, और इसमें कौन दोनों को बुलाएं आप टेस्ट सीरीज में, और देखें जिसकी जरूरत है वहां। वैसे जाहिर है पिचेस तो ऐसी नहीं होती, लेकिन स्पिनर फिर भी काम करता है, खास तौर पे जो है नोमान वो जो शोएब कह रहे हैं ना तौसीफ भाई, कता कलामी होती, शोएब कह रहे हैं कि हर टीम में एक ऑफ स्पिनर जरूर मौजूद है, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो T20 या वनडे की। बिल्कुल मौजूद है, मगर हमारे पास चॉइसेस नहीं है। जो चॉइसेस हैं आपके सामने हैं, और ये जो तीनों चारों टीमें अनाउंस की हैं हमने, ये इसमें भी आपके पास वही है। जैसे मुकीम आए हैं, ये परमानेंट लेफ्ट आर्म चाइनामैन करते हैं, और अरफात मिनास है, अरफात मिनास से पार्ट टाइम है। देखिए वो अंडर 19 में थे हमारे, बैटिंग करता है ज्यादा, बैटिंग कर, सही, बैटिंग ऑलराउंडर है वो, बैटिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद ने जो जिक्र किया, मजीद बात करेंगे स्पिनर्स के हवाले से। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे तौसीफ अहमद से, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर भी हैं और सेलेक्टर भी रहे। जो तौसीफ कह रहे थे शोएब, जो आप पहले कह रहे थे, तौसीफ के आने से पहले कह रहे थे कि कैंप्स लगने चाहिए, क्या कहेंगे आप? कैंप जरूरी है ना बहुत? कैंप से ये होता है कि एक कॉन्फिडेंस एक रिस्टोर होता है कि जी मुझे पाकिस्तान टीम के कैंप में बुलाया गया। सबसे बड़ी बात, जब वो सिर्फ वहाँ पहुँच रहा होता है तो उसका दिल बड़ा होता है। फिर वहाँ जो वहाँ गेंद करता है अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट, अगर आप देखें ये जो टेस्ट सीरीज़ के जो विकेटें मिली हमारे स्पिनर्स को, दूसरे भी कोई स्पिनर होते इतना स्क्वायर टर्नर विकेट मिलता तो वो लोग भी आउट कर लेते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 दफा तो मुझसे विव रिचर्ड्स ही आउट हो चुके हैं, आप ऑफ स्पिन करते थे। हाँ, ऑफ स्पिन पे। तो बात ये है कि आपको स्पिन का जो आर्ट है उसके अंदर बड़ा आपको ओवरनाइट नहीं ये चीज़ आती, सीखने से आती है, आपको गाइडलाइन मिलती है। आप खुद आप अपनी जुस्तजू रखें कि मैं और अच्छा दुनिया का बेस्ट स्पिनर में से हूँ, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, आपको फिटनेस लेवल। पुराने सिखा नहीं सकते, जैसे इकबाल कासिम है, तौसीफ अहमद है। अगर हम एक कैंप लगाएं यंगस्टर्स का, हम लेफ्ट आर्म स्पिनर सेलेक्ट कर लें, उनका कैंप लगाएं, हम ऑफ स्पिनर सेलेक्ट कर लें, उनका कैंप लगाएं, लेग स्पिनर सेलेक्ट करें। 2003-04 में मैंने ये गाइडलाइन कोशिश की थी तो जनरल तौकीर साहब को कि सर ये एक कैंप लगाएं 1 महीने का पूरे। उस वक्त भी लेफ्ट आर्मर कोई नहीं था पाकिस्तान में, तो मैंने गाइडलाइन कोशिश की थी, लेकिन उसी के कुछ अरसे के बाद वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो इसलिए वो फिर हम लोग भी हट गए थे। बट एनीवेज, तो बात ये है कि कैंप से ये चीज़ें होती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप वहाँ आपको कोई सिखाने वाला भी कोई जो होता है वो नई नई चीज़ें आपको बताता है, जिससे कि वो चीज़ें खुद ब खुद नहीं आती। आप अगर कोई भी नहीं है, अगर पाकिस्तान के तमाम स्पिनर चाहते हैं कि अपने आप को बेहतर करें, कि दुनिया के बेस्ट जो भी आपका फेवरेट है, जैसे लेफ्ट आर्मर है तो विटोरी है, और दुनिया के ऑफ स्पिनर नेथन लायन, स्वान है, एम्बरी है, उनकी वीडियोस निकाल के देखें। पाकिस्तान के भी बहुत से टॉप क्लास, अब्दुल कादिर मरूम थे, कादिर साहब, इकबाल कासिम साहब। तो बात यह है कि आप और उनकी गाइडलाइन के लाइन, ट्रेजेक्ट्री, क्रीज कहाँ यूज कर रहे हैं, और कितना फ्लाइट में एलिवेशन क्या है, फ्लैटर है, थ्रू द एयर है, क्या क्या कर रहे हैं। बैट्समैन कहाँ गलती कर रहा है, बैट्समैन समझ रहा है कि गेंद आगे है लेकिन वो होती पीछे है, और फिर तो ये आर्ट है। क्रीज को आगे से यूज कर रहे हैं कि पीछे से या बीच बॉक्स। लेकिन दुनिया की बेशतर टीमें स्पिन बॉलिंग कोच रख रही हैं अपने साथ, हमने नहीं रखा कोई स्पिन बॉलिंग। मुश्ताक अहमद थे, वो गए थे बांग्लादेश के साथ, सकलैन भी गए बहुत सी दफा, मुश्ताक भी गए, ये चीजें बिल्कुल, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने वाली बात होती है। और एक दफा अगर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उनको एक दफा कोई चीज अच्छी सिखा दी
तो वो उनके अंदर अटैच हो जानी चाहिए, एडेयर हो जानी चाहिए। सही। लेकिन ये कि वो इस तरह सिखाया कि जी एक सीरीज में जब वो हटे तो आप दूसरी चीज पे आ गए, तो ऐसी चीज ना सिखाएं कि जो उसको खुद कॉन्फिडेंस हो ठीक है। बॉलर को कि ये मेरे लिए बेस्ट है, अब वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा इस चीज को। चलते एक जुमले में बताइए, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान आप क्या देखते हैं? नए लड़के हैं लेकिन जिम्बाब्वे को हम आसानी से जेर कर सकते हैं। वो एक मैच तो डेफिनेटली जीतने की एबिलिटी रखते ठीक। हैं, बल्कि एक नहीं, एक से ज्यादा, इसलिए कि जब अमेरिका आपको हरा सकता है हाँ, तो आप तो फिर कोई भी हरा चले, सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।